तो ये कक्षा 9 के गणित का एक्सरसाइज 1.3 है, जिसमें हम जो है इसके सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो बुक तो आप लोगों के पास होगी नहीं, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब एक एक सवाल सॉल्व करके देखेंगे। तो हमको यह बताना है इन सभी सवालों में कि लिखा हुआ है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बता रखा है पहले से ही कि जो दशमलव प्रसार होता है वो 3 प्रकार का होता है। जो नहीं देख रखे हैं वो पिछला वीडियो देख ले। दशमलव प्रसार हमने बताया है कि 3 प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार पहला जो बताया है वो कहा है कि शांत दशमलव प्रसार, दूसरा जो कहा है वह कहा है शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और जो तीसरा कहा है वो कहा है शांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो इन्हीं तीनों में से हमको ये चेक करना है कि कौन सा किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो शांत के लिए हमने बताया था अगर शेषफल 0 आ जाए तो शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर शेषफल 0 नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये अशांत है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अगर दशमलव 0 आ जाए तो शेषफल अगर क्या आ जाए 0 तो वो हो जाएगा शांत, और अगर शेषफल 0 नहीं है, शेषफल अगर 0 नहीं है तो वो हो जाएंगे अशांत। फिर अगर भागफल में बार बार उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो अशांत आवर्ती हो जाएंगे, और भागफल में उन्हीं अंकों की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो वो अशांत अनावर्ती हो जाएंगे। तो चलो चेक करते हैं ये किस प्रकार का है। तो ये लिखा हुआ है 36/100, यानी 100 से 36 में भाग देना है। तो दे देते हैं, तो 36 में 100 से भाग देना है। तो ये जाएगा है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 0 बढ़ाइए। 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 360। अब चला जाएगा 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 360। ये हमारा हो जाएगा 360 है, 100 या 300 कितना बच जाएगा 60। 6 बचा, 60 बच गया है। अब हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं, तो एक 0 और बढ़ाएंगे तो 100 छक्के 600, तो ये हो जाएगा 600 और पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो अगर शेषफल 0 आ जाए तो वो होता है शांत दशमलव प्रसार। तो ये जो 36/100 है ये शांत दशमलव प्रसार है। तो अतः 36/100 एक शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, ऐसे अगला सवाल चेक करो। इसमें भी बताना है, यानी 11 से 1 को भाग देना है। तो सबसे पहले जो नीचे है उसको भाग में लो, 1 से भाग देना है। तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अभी भी काम नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक एक्स्ट्रा 0 बढ़ाएं तो यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो एक एक्स्ट्रा 0 बढ़ा देंगे और फिर 11 9 99। तो जब ये 99 आएगा तो 1 बच जाएगा, और जब 1 बच जाएगा तो फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर एक एक्स्ट्रा 0 बढ़ाएंगे और फिर 9 बार जाएगा, 11 9 99। तो फिर 1 आ जाएगा, यानी बार बार यहाँ पर 0 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अतः 1/11 अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल देखें, 8/4 सही 1/8। तो यह हमारे सामने एक मिश्र भिन्न लिखा हुआ है।
मिश्र भिन्न। तो इसको जो है विषम भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ जहाँ कुछ ना हो यहाँ एक प्लस यहाँ पर मान लेते हैं, यानी इसका और इसका गुणा करेंगे और फिर इसको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 और 1 33, यानी ये सही रूप में आ गया 33/8, यानी 8 से हमको भाग देना है 33 में, तो दे दीजिए। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, एक इधर लाइए 13, 13 में से 8 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, फिर 8 कम 8, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, 2 बच जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 बच जाएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40, शेषफल अब जाके 0 है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई। तो ये हमारा हो जाएगा जो है, और चूंकि शेषफल 0 आ चुका है इसलिए हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक, ऐसे अगले सवाल, इसको नोट कर लीजिए फिर अगला बताते हैं। तो अगला सवाल है 3/13, यानी 13 से भाग देना है 3, तो 3, फिर वही पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 30 हो गया, 13 दूना 26, 4 बच गया, फिर से 0 बढ़ाओ, 13 तिया 39, 1 बच गया, फिर से 0 बढ़ाओ, इस बार एक 0 में काम नहीं होगा तो एक एक्स्ट्रा 0 बढ़ाओ, तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 से 78, 13 सत्ते 91, कितना बचा, 9 बच गया, फिर से 0 बढ़ाओ, तो फिर 13 पचे 65, 13 6 बार जाओ, तो ये जो है हो जाएगा 78, फिर से घटाओ, 10 में से 8 2 और 1 12, फिर 0 बढ़ाओ, 8 बार जाएगा, तो ये जो है हो जाएगा 6 इधर बच गया और 1 16 बच गया, फिर एक 0 बढ़ाओ, फिर से एक एक्स्ट्रा 0 बढ़ाओ, एक 0 बढ़ गया, फिर 13 दूना 26, फिर 4 बच गया, यानी फिर वही अंक आ गया 4, फिर से पुनरावृत्ति होने लगी है, मतलब ये कटने वाला नहीं है। तो इनमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन एक ही अंकों की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अतः 3/13 एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अनावर्ती दशमलव प्रसार है। क्यों अनावर्ती दशमलव प्रसार है? क्योंकि देखिए बार बार अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अलग अलग अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक, अगला सवाल है 2/11, यानी 11 से 2 को भाग देना है, तो फिर पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो 11 कम 11 बच गया 9, फिर 0 बढ़ाओ, 11 88, 2 बच गया, फिर से 0 बढ़ाओ, 11 कम 11, फिर 9 आ गया, फिर से देखो वही चीज दोहरा रहा है, यानी इसमें भी 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन एक ही अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये भी हो जाएगा अशांत अनावर्ती, ये भी हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्यों ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है? क्योंकि देखिए इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन एक ही अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। 1 8 आएगा, फिर 1 8, फिर 1 8, फिर 1 8,
इस प्रकार से 1 और 8 दो अंकों की पुनरावृत्ति होगी, इसलिए अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। अगला देखो, अगला है 329/400, यानी कि 400 से भाग देना है 329 को, तो भाग दे दीजिए। एक बार में जाएगा नहीं, दशमलव पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, तो ये हो गया 3290, यानी 8 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 चौक 3200। जब ये 3200 हो जाएगा, घटाएंगे तो बचेगा 90, एक 0 और बढ़ा लेंगे, 2 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 800, 100 बचेगा, एक 0 फिर से बढ़ाएंगे, 2 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जो है 800, बचेगा 200, और फिर से एक अंक बढ़ाएंगे, 5 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2000, और ये कट गया, मतलब शेषफल 0 आ गया। और जैसे ही शेषफल 0 आया तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। अतः ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। इस प्रकार से ये सवाल नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। तो अगला सवाल है कि आप जानते हैं कि 1/7 इतना के बराबर है, यानी 0.142857 बार के बराबर है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे और कैसे? देखो सवाल कह रहा है कि हमने 1/7 यानी 7 से 1 को भाग देके देखा, तो हमको मिला है 0.142857 और बार लगा है, मतलब इन सभी अंकों की फिर से पुनरावृत्ति होती है। यही हमको फिर से बार जो है मिल जाते हैं इतने अंक के बाद फिर से, यानी जब हम 1 से भाग देंगे, फिर 4, 1 भागफल आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और फिर से फिर 1 आने लगेगा। इतने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ये कह रहा है हमने 1/7 का मान निकाला है। अब आप बिना भाग दिए, मतलब आप जो है 7 से 2 को भाग मत दीजिए, और इसकी सहायता से जो है 2/7 का मान निकालिए, 3/7 का मान निकालिए, 4/7 का मान निकालिए, 5/7 का मान निकालिए। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये हल ही है, हल कि हम जानते हैं कि 1/7 का मान कितना आया है, 0.1428557। अब हमको अगर मान निकालना हो, यदि हमको 2/7 का मान निकालना हो, तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ये 1/7 अगर देखें, वास्तव में 2/7 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 2 × 1/7, ठीक है। और फिर 1/7 की तो हमको वैल्यू पता है ना, तो यहाँ पे रख दीजिए और फिर 2 से गुणा कर दीजिए, तो हमको 2/7 की वैल्यू पता चल जाएगी। चलो देखते हैं कैसे। तो इस 2/7 को हम ये लिख सकते हैं, और इस 1/7 का मान हमको पहले से ही पता है कि इतना होता है, रख दीजिए। तो 2 तो रहेगा ही, 2 गुणे, और 1/7 का मान कितना है, 0.1428 और 5/7, ठीक। बस क्या करना है, डायरेक्ट गुणा कीजिए और आंसर लिख दीजिए। 7 दूनी 14 के 4, हाथ आई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, 4 दूना 8 और 2 एकम 2। दशमलव लगा है, दशमलव लगा दीजिए, और 2 से 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये इतना मान हमारा आ जाएगा 2/7 का, यानी 2/7 का जो मान आएगा वो आ जाएगा 0.285714 बार, ठीक। तो ये हम लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अभी ये बहुत लंबा सवाल है, क्योंकि अभी तो हमने 2/7 का मान निकाला है, अभी 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का निकालना है। सेम इसी तरीके से निकलेगा। चलो देखते हैं 3/7 कैसे निकलेगा।
तो 3/7 है। इसको हम जानते हैं कि ये वास्तव में क्या लिखा हुआ है, 3 गुणे 1/7। 1/7 की वैल्यू हमको पता है, कितना है लिख दीजिए 0.1428 और 7 और यहाँ पे 3 का गुणा है, गुणा कर लीजिए 7 त्रिक 21 के तो 3 पचे 15 और 3 18 2, 3 पचे 15 और 2 17 के साथ 8 त्रिक 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 तिहाई 12 के 2। चलो तो ये हमारा आ जाएगा 3/7 का मान, यानी अतः 3/7 का जो मान होगा वो इतना हो जाएगा 0.4285 और फिर इसको क्या करेंगे 1, फिर इसको घेर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम ऐसे ही अगर मान ज्ञात करना चाहे तो 4/7 का ज्ञात कर लेंगे। तो 4/7 को कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये वास्तव में फिर वही बात 4 गुणे 1/7। 1/7 का मान हमको पता है, लिख दीजिए और 4 गुणा में लगा देंगे 0.1428 और 7 गुणा करके लिख दीजिए 7 चौक 28 के 8 हाथ है 2, 4 पंचे 20 और 2 22 के 2 हाथ है 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 हाथ है 1, 4 चौक 16 और 1 17 के 7 और 4 एकम 4 और 1 5, दशमलव लगा दीजिए 4 को 0। चलिए अब इसी प्रकार से 5/7 का भी मान निकाल लेंगे। तो 5/7 का मान क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1/7। 1/7 का मान हमको पता ही है, लिख दीजिए तो 5 गुणे 0.142857 गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35 के 5 3, 5 पचहों 25 और 3 28 2, 8 पंचे 40 और 2 42 4, 5 दूनी 10 4 14 1 और 5 चौक 20 और 1 21 2 और 5 एकम 5 और 2 7, पॉइंट लगाएंगे 5 0 0। ठीक है, तो ये इतना हमारा हो जाएगा 5/7 का मान 0.714285। ये आंसर हो जाएगा। अब एक हमारा लास्ट और बचा है 6/7 का मान, तो उसका भी निकाल देते हैं, इसको हटाते हैं 6/7 का मान। चलो देखते हैं तो 6/7 का मान कैसे निकलेगा, तो वो भी वही बात है 6 गुणे 1/7। 1/7 का मान हमको पहले से ही पता है कितना होता है, तो ये हो जाएगा 0 रख देंगे इसका मान 6 गुणे 0.142857 गुणा करके लिख देना है, लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 के 2 हाथ है 4, 6 पंचे 30 4 34 के 4 हाथ है 3, 8 छक 48 और 3 51 5, 6 दूनी 12 और 5 17 1, 6 चौके 24 और 1 25 2, 6 दूनी 12 और जो है 1, 6 दूनी 12 और 2 14। चलो तो ये इस प्रकार से हमारा 6/7 का मान आ जाएगा 0.8571
4 2। तो ये पहला सवाल, दूसरा भी खत्म हुआ। अब तीसरा की बात करते हैं, तो इसको लिख लीजिए। चलो ठीक है। तो निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी परमीय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, जो ये हमारे दशमलव वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, एक बात हमने पिछली कक्षाओं में, छोटे क्लासों में 4-5 में पढ़ रखा है। सिंपल सी बात होती थी कि अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 0.4 और इसको हमको कहा जाता था परमीय संख्या के रूप में लिखो, तो हम आसानी से लिख देते थे। क्या करते थे, 0.4 में हम जो है नीचे 1 लिख देते थे, उसके बाद जितना अंक लिखा है ऊपर उतने अंक, उतना जो है यहाँ नीचे 0 बना देते थे। जैसे दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, और यहाँ ऊपर क्या हो जाता था, सिंपली 4/10। ऐसे मान लीजिए लिखा होता 0.5, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते थे 5/10। मान लीजिए अगर लिखा होता 0.568, 3 अंक होता, तो हम यहाँ क्या करते, 1 लिखते और 3 अंक तक दशमलव है तो यहाँ 3 0 बढ़ा देते। तो ये सिंपली हो जाता 568/1000। तो इस प्रकार से जो है हम सिंपल दशमलव को इसमें कन्वर्ट कर देते थे भिन्न के रूप में। लेकिन ये साधारण नहीं है, यहाँ ऊपर डैश लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो इसको हम परमीय संख्या यानी P/Q के रूप में, साधारण भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है, बटा के रूप में। तो देखिए कुछ स्टेप है, उसको फॉलो करना है और उसके बाद आसानी से लिख जाएगा। तो पहली बात तो हम ये जानते हैं कि ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब है पुनरावृत्ति, यानी 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, कई बार ये लिखे हुए हैं। मतलब अगर वास्तव में हम इसको देखना चाहें तो ये इस प्रकार से लिखा है कि 0.666 मतलब बहुत बार 6 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस सवाल स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि ये लिखा हुआ है 0.666। उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इसको हम x के बराबर मान लेंगे। माना x = 0.666। अब एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे इस वाले सवाल में 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक की। देखो जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, मान लीजिए यहाँ पे इसे लिखा होता 0.65 और फिर बार लगा होता, तो इसका मतलब होता कि यहाँ 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 6 और 5 की, दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर लिखा होता 0.283 फिर से बार लगा होता, तो इसका मतलब होता कि यहाँ पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2, 8 और 3 की। तो अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो तो इन दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो अगले स्टेप में हम दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। और अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो जो है हम 1000 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर अगला स्टेप क्या है कि इस वाले में दोनों पक्षों में हमको 10 से गुणा करना है। कब 10 से गुणा करेंगे, जब 1 अंक की पुनरावृत्ति होगी। यही वाले सवाल में मान लीजिए 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही होती तो हम 100 से गुणा करते। तो यहाँ पे हम कितने से गुणा करेंगे, 10 से। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, यानी कि यहाँ जो है 10 से गुणा करेंगे इस वाले पक्ष में तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पे हम गुणा करेंगे 10 से 0.666 डैश 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 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि देखो दशमलव का गुणा सिंपली क्या होता है कि 1 दशमलव इस तरफ खिसक जाता है। जैसे मान लीजिए सिंपली हम गुणा कर रहे हैं, मान लीजिए 0.586 कुछ भी है, और इसमें अगर हम 10 से गुणा करते तो दशमलव इस तरफ 1 अंक खिसक जाएगा। 100 से गुणा करते हैं तो 2 अंक खिसक जाएगा। 3 0 से गुणा करते हैं 1000 से, तो 3 अंक दशमलव इस तरफ खिसक जाया करेगा। कुछ नहीं है, सिंपली 1 अंक से गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव 1 अंक इधर खिसक जाएगा, यानी ये बन जाएगा 5.86।
तो इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, 10 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव हमारा एक स्टेप इधर खिसक जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 10x बराबर 6.6666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इस वाले को हम मान लेंगे, इस वाले को हम मान लेंगे कि ये हमारा जो है ऊपर वाला ये है समीकरण फर्स्ट, और इसको मान लेंगे कि ये है समीकरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे। अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप करना ये है कि समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, यानी समीकरण सेकंड से हम समीकरण फर्स्ट को घटा लेंगे। चलो घटा लेते हैं, तो इधर वाला पक्ष इधर से घट जाएगा, दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष से, बायां पक्ष बाएं पक्ष से, तो ये क्या हो जाएगा 10x और माइनस x, और इधर वाला क्या हो जाएगा 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट, ये इतना इधर घट जाएगा। तो इसको अगर हम 10x में से 1x घटाएंगे तो ये बचेगा 9x, और इधर वाला हम चलो रफ में घटा के दिखा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा जो है 6.666, ध्यान रहे दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, और माइनस 0.666, घटाएंगे तो 6 से 6 घटेगा 0, 6 से 6 घटेगा 0, 6 से 6 घटेगा 0 और दशमलव और फिर 6, यानी डायरेक्ट कितना आ गया 6 बचा। तो इस वाले पक्ष में है 9x और इस वाले पक्ष में बचा है 6, यानी कि अगर हम इधर वाला इधर ये x जो है ये 9 के गुणे में है, अगर x का मान निकालना है तो 9 को हमें उधर भेजना पड़ेगा, और उधर भेजेंगे तो इधर गुणे में है, उधर भाग में यानी बटा में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/9। अब चाहे तो यही आंसर लिख दीजिए, और नहीं तो कुछ कर रहा है काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो ये हमारा आ गया x बराबर 2/, ये हो गया आंसर। तो 0.6 का ये होगा आंसर। अगला इसको देख लीजिए, अगर इस वाले सवाल को समझ गए हैं तो बाकी पूरा आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना है, सबसे पहला स्टेप देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको हमें इस तरीके से लिख देना है, क्योंकि हमको पता है बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब उसी अंक की पुनरावृत्ति हुई है अनेकों बार, तो इसलिए इसको इस रूप में लिखेंगे, और जैसे ऐसा लिखा तुरंत हम इसको जो है x के बराबर मानेंगे, इस वाले को x के बराबर मानेंगे, और जब x के बराबर मानेंगे तो उसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर हम अगला स्टेप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। 10 ही से क्यों करेंगे, तो हम कभी कभी 10 से करेंगे, कभी 100 से करेंगे, कभी 1000 से करेंगे, कभी 10,000 से करेंगे। वो हमने बता ही दिया है कि अगर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा, 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा, 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा, 4 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो दोनों पक्षों में 10,000 का गुणा। इसी प्रकार से हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो जब ये गुणा हो जाएगा तो गुणा होने के बाद जो आएगा उसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड, और फिर अगला स्टेप हमारा ये होगा कि इस समीकरण सेकंड में से हम समीकरण फर्स्ट को घटा लेंगे, और उसके बाद में घटाकर फिर हमारा जो समीकरण बन रहा है इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी केवल एक ही, ध्यान से देखो, हमें यहाँ कितना भी अंक लिख दिया जाए इस बात पर डिपेंड नहीं करता, जिस पर बार लगा हुआ है उसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बार केवल 7 पे लगा हुआ है, इसका मतलब केवल 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, 4 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो चलो अपना पहला स्टेप लिखते हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो है इसको हम लिख लेंगे 0.4 और 7 की पुनरावृत्ति हुई है, यानी 7 7 7 डॉट डॉट बहुत बार। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको x के बराबर मान लेंगे, तो माना x बराबर 0.477777 और इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट।
अब चूंकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो फिर से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा। तो लिख दीजिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये तो हमारा हो जाएगा जो है 10x और ये हो जाएगा, वही मैंने बताया था 1 अंक इधर खिसक जाता है तो खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अब इसको करके देख लेना, आएगा 4.777। ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड। अगला स्टेप क्या है, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा लेना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट, ठीक, घटा देंगे। तो चलो घटा लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10x माइनस x बराबर 4.777 माइनस 0.4777। इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो इधर वाला तो सिंपल है, घटा लीजिए। 10x में से 1x घट जाएगा तो बचेगा 9x। और इधर वाला आइए रफ में दिखाता हूं। तो घटा लीजिए रफ कार्य वाले में। तो रफ कार्य में घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4.777 माइनस 0.477 कितना भी घटा लीजिए। 7 में से 7 घटेगा 0, 7 में से 7 घटेगा 0 और 7 में से 4 घटेगा तो बचेगा 3.10 और 4, यानी ये कुल मिला के आ जाएगा 4.3। ठीक है, तो हटा दीजिए इसको। यानी कितना आया है, इसको पूरा घटाने पर 4.3। अब अगर हमको x का मान निकालना है तो इधर 9 को उधर भेजना पड़ेगा, इधर गुणा में है उधर जाएगा भाग यानी बटा में हो जाएगा। तो x बराबर 4/3 और बटे 9। पहले से ही पता है, यहाँ ऊपर अगर दशमलव हटाना हो आपको तो एक अंक हटाएंगे तो इधर जो है एक जीरो नीचे पड़ जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, नीचे जीरो पड़ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 43/90। ये हमारा हो गया आंसर। अब चूंकि 2 सवाल मैंने लगवा दिया है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो बाकी सवाल जो है होमवर्क में लिख लीजिए। और नहीं लगेगा मतलब सवाल लगाएंगे, चाहे सही लगे चाहे गलत लगे, और उसके बाद में उसकी फोटो खींचकर ग्रुप में डालेंगे। अगर सही लगा होगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, और नहीं लगा होगा तो एक सवाल फिर से लगवाऊंगा। मैंने एक बार स्क्रीनशॉट भी दे दिया है, और उसके बाद में फिर मैं सवाल लिखे भी दे रहा हूं। एक ही सवाल बचा है, लेकिन कुछ सवाल मैं अपने मन से भी लिखूंगा। तो एक तो बुक का बचा है 0.001, और बाकी जो है 2-3 सवाल मैं अपने मन से लिखे दे रहा हूं, उसको लगा के लाएंगे। तो दूसरा सवाल क्या हो जाएगा, दूसरा सवाल है 0.85, और इसमें जो है केवल 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। अगला सवाल है 0.678, इसमें केवल 8 की पुनरावृत्ति हो रही है। अगला सवाल है 0.05, इसमें 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। अगला सवाल है 0.13, इसमें 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। ये सभी सवाल लगाकर और फोटो खींचकर सही से ग्रुप में डालेंगे। अगर सही रहेगा तो आगे बढ़ा जाएगा, और नहीं तो जो है फिर से लगवाया जाएगा। और अगर नहीं करोगे ऐसा कमेंट वगैरह, इसको नहीं होमवर्क पूरा करोगे तो फिर 9th का वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा।